अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मौज़म शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डिस्प्रिन पर, जिसकी फार्मूलेशन है एस्प्रिन और 300 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। ये तीन प्रोडक्ट जो डिस्प्रिन, पैनाडोल और पॉन्स्टोन ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको बचपन से हम ऐसे जानते हैं जैसे कोई फैमिली मेम्बर हो, सर दर्द हो, बुखार हो, थकावट हो, जिस्म दर्द हो, तो इसको नॉर्मली ऐसे इजीली यूज़ किया जा सकता है और अभी भी किया जाता है। मोस्टली कोई भी ड्रग हो उसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी प्रिकॉशंस और उसके एहतियात के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता, हालांकि वो ज़्यादा मैटर करती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस बेस पे आज मैं डिस्प्रिन के बारे में आपके साथ उसकी डिटेल जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो डिस्प्रिन जो है ये इसका जेनेरिक नेम है, जो ब्रांड नेम है, जो जेनेरिक नेम है वो एस्प्रिन है और इसका जो केमिकल नेम है वो है सैलिसाइलिक एसिड। डिस्प्रिन बेसिकली जब इस ये मार्केट में अवेलेबल हुई तो इसको जाना जाता था सर दर्द के लिए, हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए लोग इसको यूज़ करते थे। बाद में इसका यूज़ जो है वो इस तरह से किया गया कि 2 या 3 टैबलेट पानी के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन बना के फिर पीते थे, क्योंकि इससे क्या होता था, क्विक रिस्पॉन्स मिलता था। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, रिसर्च बढ़ती गई, तो फिर पता चला कि ये जो है खून पतला करने के लिए, बेसिकली ये खून पतला करने के लिए ही यूज़ होती है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनको यूज़ करवाई जाती है ताकि उनको हार्ट अटैक से बचाया जाए, फालज के अटैक से बचाया जाए। तो इसको इस तरह से यूज़ किया जाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च बढ़ती गई तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में पता चला और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में पता चला। तो इससे पता चला कि इसके जो यूज़ हैं उसके साथ इसके बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन क्या है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स उससे भी ज़्यादा हैं। तो इस बेस पे मैं आपसे आज इसकी जो वीडियोस है वो इसको शेयर कर रहा हूँ कि इसको जितना कम यूज़ करना चाहिए उतना कम करें। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली ब्लड थिनर है। ब्लड को क्या करती है, ये थिन करती है, खून को पतला करती है। और सबसे पहले मैं डिस्प्रिन के यूजेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पेन किलर है, एनर्जेसिक है, NSAID क्लास से बिलोंग करती है। इसको हम बुखार के लिए यूज़ करते हैं, इसको सर दर्द के लिए भी यूज़ करते हैं जिसको हम हेडेक कहते हैं, माइग्रेन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको हम फालज के अटैक से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम हार्ट बर्न जो सीने की जलन होती है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये तो सारे यूजेस हो गए। अब हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, ताकि हम इसका कम से कम, जितना कम इसको यूज़ करें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। वो क्यों कि जैसे मार्केट में अवेलेबल थी, लोगों ने इसको नॉर्मली यूज़ करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमें डिस्प्रिन की प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए, इसके जो एहतियात है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी का BP शूट कर गया, हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें हम इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करवा सकते। अगर कोई प्रेगनेंसी है उसमें यूज़ नहीं करवा सकते। हार्ट फेलियर है, इसकी प्रिकॉशंस में, एहतियात में सबसे ज़रूरी ये है कि इसको 60 साल से ऊपर के अगर एज के लोग हैं उनको यूज़ ना करवाई जाए। इसकी एज लिमिट ये है 20 से 60 ईयर के बीच में इसको यूज़ करवाया जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ना, सबको पता है, पर मैं अभी बता चुका हूँ कि इसको खून पतला करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट और जिसको कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है उसमें उनको यूज़ करवाई जाती है ताकि इनका जो ब्लड है वो थिन हो, इनका खून पतला हो, ताकि जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। और अगर मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि एवरीथिंग एक्सेस इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है। अगर ओवरडोज भी हो जाती है तो उससे क्या है कि भाई खून तो पतला हो गया, और अगर पतला होने से कि अगर वेन में से ब्लीडिंग हो गई वो आगे ऑर्गन्स में, किसी ब्रेन में चले जाए या किसी ऑर्गन में, लंग में चले जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको कहते हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जाके ब्लड जम जाता है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो अपनी लाइफ को सेव करें, या अगर किसी ने यूज़ करनी है तो वो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करे, फिर उसके बाद इसको यूज़ करें ताकि आप अपनी सेहत को बचा सकें। मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी को किसी प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है तो वो कमेंट करे, और अगर किसी को कोई मेडिसिन यूज़ करने में इशू आ रहा है तो वो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, उसके ऊपर अपनी प्रिस्क्रिप्शन सेंड करके गाइडलाइन ले सकते हैं। शुक्रिया। और इसका डिस्प्रिन का बहुत अहम यूज़ जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताता चलूँ कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, रिसर्च बढ़ती गई, तो मैंने आपको इसका नेम बताया सैलिसाइलिक एसिड। इसकी केमिकल कंपोजिशन की बेस पे पता चला कि इसका एक एक्नीज में, पिंपल्स में बहुत अहम रोल प्ले है। तो आप इसका सोल्यूशन बनाकर, स्क्रब टाइप बनाकर अपनी मुतासरा जगह पर लगाकर अपनी एक्नीज को, पिंपल्स को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि आजकल हर इंसान को अपनी खूबसूरती का बहुत क्रेज़ है, तो इस वजह से मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।